अर्बन आवाज़ की इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बता रहे हैं भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था, जो भगवान विष्णु के 6वां अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। माना जाता है कि भगवान परशुराम की माता रेणुका का मायका आगरा में स्थित रुणकता गांव में है। वे भगवान विष्णु के आविर्भावावतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदस्य और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से शांग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युदभि नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्रोत एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए गए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंदयुक्त शिव पंचत्वारिशनाम श्रोत भी लिखा। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, ना कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बातें करते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार और जहरीले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। कथानक है कि है वंशाधिपति कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखिर करते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीनकर ले गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से
उसकी समस्त भुजाएं काट डाली और सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने है वंशी क्षत्रियों के रुधिर से इस सलरत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। भगवान परशुराम से संबंधित अन्य कथाएं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कथानक मिलता है कि कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब गणपति ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोगों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया। चेतनावस्था में आने पर कुपित परशुराम जी द्वारा किए गए फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वे एक दंत कहलाए। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दयाभाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायटुटु के उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक, आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।